दोस्तों आप सभी का भारत सिटीजन न्यूज चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। दोस्तों आज हम बात करते हैं कैसे जब भारत मुश्किल में पड़ गया तो रूस आधी दुनिया से लड़ गया था। यह बात है 1971 की, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद नहीं हुआ था और उन पर पाकिस्तान आर्मी जुल्म करती थी। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारतीय एयरबेस पर अटैक कर दिया था। इससे पहले हम 1971 की बात करें, रूस आज भी भारत की मदद कर रहा है। 1992 से पहले 15 देशों का एक संगठन था और इसका नाम यूएसएसआर था। रूस भारत का सबसे सच्चा दोस्त रहा है। आपको बता दें, भारत के पास दुनिया की सबसे घातक और सबसे ज़्यादा स्पीड वाली ब्रह्मोस मिसाइल है, जो कि रूस के सहयोग से भारत ने बनाई है। ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा के नाम पर किया गया है। यह मिसाइल धरती, आकाश, जल तीनों जगह से छोड़ी जा सकती है। भारत दुनिया की सबसे भरोसेमंद S-400 मिसाइल सिस्टम भी रसिया से खरीद रहा है। भारत और रसिया मिलकर AK-47 का नया वर्जन AK-203 का भी निर्माण कर रहे हैं। रसिया भारत का ऑल वेदर फ्रेंड रहा है। भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट भी रूस के सहयोग से 1975 में लॉन्च किया था। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक 1971 के युद्ध की। जब 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था और उस समय अमेरिका और उसके मित्र देश खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। उस समय अमेरिका ने चीन को भी राजी कर लिया था पाकिस्तान का साथ देने को। इसके अलावा जॉर्डन, तुर्की, ईरान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, यूएई और कई यूरोपीय देश पाकिस्तान के साथ थे और अमेरिका ने अपने फाइटर जेट और परमाणु बम से लैस अपने पानी के जहाज हिंद महासागर में रवाना कर दिए थे। ऐसे संकट में रूस ने भारत का साथ दिया और जैसे ही रूस को पता चला अमेरिका की चाल का, उन्होंने तुरंत अपने फाइटर जेट और समुद्री जहाज हिंद महासागर में रवाना कर दिए और अमेरिका को चेतावनी दे डाली, अगर उन्होंने भारत पर हमला किया तो रूस अमेरिका पर हमला कर देगा। रूस की इस कदम से अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। रूस ने चीन को भी धमकाया, अगर वो युद्ध में पाकिस्तान का साथ देता है तो उसे रूस से लड़ना होगा। इस धमकी से चीन भी पीछे हट गया। इस युद्ध में पाकिस्तान को अकेले युद्ध करना पड़ा। उस समय भारत की ज़्यादा फौज ईस्ट पाकिस्तान में तैनात थी, जो कि आज बांग्लादेश है। पाकिस्तान ने सोचा क्यों ना हम एक नया फ्रंट खोलते हुए राजस्थान पर हमला करें। पाकिस्तान की आर्मी ने जैसलमेर की लोंगेवाला पोस्ट पर हमला किया। लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात 120 भारतीय सैनिकों ने 40-45 टैंकों के साथ आए 3000 पाकिस्तान सैनिकों को छठी का दूध याद दिला दिया था। लोंगेवाला की लड़ाई दुनिया की सबसे खतरनाक टैंक बैटल में से एक मानी जाती है। भारतीय सेना के शौर्य का अंदाजा इस बात से लगाया जाए कि सिर्फ 2 जवान शहीद हुए और एक एंटी टैंक माइन नष्ट हुई। पाकिस्तान सेना का प्लान था कि लोंगेवाला में बेस बनाया जाए, क्योंकि यहाँ तक सड़क आती थी। इसके बाद जैसलमेर को कब्जा करने की योजना थी। लोंगेवाला पोस्ट पंजाब रेजिमेंट 23 बटालियन के पास थी। कमांडर थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। पोस्ट को 3 तरफ बाढ़ से घेर दिया गया था। 4 दिसंबर की रात को सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर भान की प्लेटून ने पेट्रोल के दौरान बॉर्डर पर चहल पहल देखी। कुछ ही देर में कन्फर्म हो गया कि बड़ी संख्या में टैंकों के साथ पाकिस्तान सेना लोंगेवाला की तरफ बढ़ रही है। धर्मवीर को निगरानी का जिम्मा सौंप चांदपुरी ने बटालियन हेडक्वार्टर से संपर्क किया। फौरन एक्स्ट्रा फोर्स और हथियार मांगे गए। हेडक्वार्टर ने 2 ही विकल्प दिए, एक कि चांदपुरी अपनी पूरी ताकत से हमला करने की कोशिश करे, दूसरा वह कदम पीछे लेकर रामगढ़ चले जाए, क्योंकि अगले 6 घंटों तक मदद नहीं पहुंच सकती। लेकिन चांदपुरी ठहरे सिख, उन्होंने लड़ने का फैसला किया। कंपनी को ऐसी जगह तैनात किया गया जहां थोड़ा कंस्ट्रक्शन हो चुका था। यह जगह ऊंचाई पर थी, जहां से मूवमेंट साफ दिखता था। रात 12:30 बजे जब पाकिस्तान की सेना की तरफ से गोले बरसे, मीडियम आर्टिलरी गन से BSF के 10 में से 5 ऊँट मारे गए। 45 टैंकों का एक पूरा कॉलम पोस्ट की तरफ बढ़ रहा था। सेना के पास वक्त नहीं था। प्लान करके माइन फील्ड बनाई जाए। जल्दी में एंटी टैंक माइन बिछाई गई। भारतीय सेना दम साधकर पाकिस्तान फौज का इंतजार कर रही थी। पाकिस्तान सेना जब आगे बढ़ी तो उन्हें कटीले तार लगे मिले। उन्होंने इसे माइन फील्ड का इशारा समझा और मुश्किल से 20 मीटर दूर रुक गए। इसी बीच उनका एक खाली फ्यूल टैंक फट गया और इतनी रोशनी हो गई, जीप पर लगी 106 mm की M40 राइफल से पाकिस्तान के 2 टैंक उड़ा दिए। धुआं उठा तो कन्फ्यूजन फैल गया। पाकिस्तान सेना की ओर से माइन फील्ड का पता लगाने कुछ सैनिक भेजे गए। वो खाली हाथ लौट गए, क्योंकि माइंस वहाँ थी ही नहीं। इन सब में 2 घंटे गुजर गए।
पाकिस्तान सेना को कम से कम लोंगेवाला पर कब्जे के लिए एक और अटैक करना था। भारतीय सेना जानती थी पाकिस्तान को सुबह तक रोकना है, उसके बाद तो भारतीय वायुसेना पाकिस्तान का काम तमाम कर देगी। उस रात M40 राइफल के जरिए आर्मी ने पाकिस्तान के टोटल 12 टैंकों को बर्बाद कर दिया था। कई माइंस का शिकार हो गए। सूरज की पहली किरण निकल आई थी और पाकिस्तान फौज अब तक लोंगोवाला पर कब्जा तो दूर, उस पोस्ट को कोई खास नुकसान तक न पहुंचा पाई। अब बारी थी इंडियन एयरफोर्स की। इंडियन एयरफोर्स के विमानों ने पाकिस्तान की हथियारबंद गाड़ियों के बीच ऐसी दहशत मचाई, वे इधर उधर भागे। थार के रेगिस्तान में बनी इस भूल भुलैया की एक तस्वीर आज इतिहास का हिस्सा है। कई टैंक तो पाकिस्तानी फौजी वहीं छोड़कर भाग गए। पोस्ट के आसपास कुल 100 गाड़ियां मिली जो लगभग बर्बाद हो चुकी थी, जिसका परिणाम पाकिस्तान को करारी हार झेलनी पड़ी और भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया। अगर यहाँ पर रसिया हमारा साथ नहीं देता तो अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना और कुछ यूरोपीय देश और जिसमें सऊदी अरब, उनकी मंशा थी कि भारत के टुकड़े करा दिए जाएं। अगर कश्मीर मुद्दे की बात करें तो रसिया सदा से भारत के साथ खड़ा है। आपको याद होगा 70 के दशक में अमेरिका और पश्चिमी देशों ने मिलकर कश्मीर को छीनकर पाकिस्तान को देने की योजना बना ली थी। उन्होंने इसके लिए यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव लाए थे, जिसे रसिया ने अपने वीटो पावर का यूज करके भारत का समर्थन करके अमेरिका के इरादों पर पानी फेर दिया था। रूस, जिसे आज भी भारत का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है, इतिहास गवाह रहा है, उसने हर जरूरत पर भारत का साथ दिया है। आज भले ही भारत नए दोस्त बना रहा हो, लेकिन भारत को रूस का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हो, नीचे लाइक एंड कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। जय हिंद, जय भारत।